जय हिंद। तो कल हमने अभी देखा था कि जो लाइसोसोम तक हमने बता दिया था। लाइसोसोम बिफोर डी ड्यूबे ने किया था, वहां तक हो गया था। अब थोड़ा सा इसके आगे देखेंगे कि इसके आगे क्या होता है। तो अब देखेंगे थोड़ा सा, इसमें एक पार्ट होता है लवक, जिसे हम लोग प्लास्टिड कहते हैं। इसमें एक पार्ट होता है लवक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिड। ये प्लास्टिड जो है केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। केवल मतलब पौधों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? केवल और केवल पौधों में। ठीक है, ओनली प्लांट में। प्लास्टिड किसमें पाया जाएगा? ओनली ऑन प्लांट सेल में पाया जाएगा। अच्छा, ये करता क्या है तो थोड़ा सा देख लीजिए। लवक जो है तीन टाइप के पाए जाते हैं। लवक कितने प्रकार के? तीन टाइप के। पहला जो होगा हरित लवक कहेंगे, पहले वाले को हरित लवक। फिर देखेंगे अवर्णित लवक। कौन सा लवक भैया? तो अवर्णित लवक। इसके बाद वर्णित लवक होता है। इसके बाद कौन सा लवक? वर्णित लवक। तो जो हमारा पहला हरित लवक होता है, इसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हरित लवक को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, ये करता क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है पत्ती और तने में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है, तनों में पाया जाता है। पौधों की पत्तियों में, तनों में कौन सा लवक पाया जाता है? तो हरित लवक। और हरित लवक के कारण ही देखेंगे आप जो है थोड़ा सा इनकी पत्तियां सॉफ्ट होती हैं, ग्रीन कलर की होती। वैसे तो ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल के कारण, लेकिन हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये लवक भी थोड़ा सा इसमें भूमिका निभाता है। अच्छा, हरित लवक क्या करता है? तो पौधे में भोजन का निर्माण कौन करता है? हरित लवक। पौधों में भोजन का निर्माण कौन करता है? तो हरित लवक। कैसे करता है? अभी हमने बताया कि पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। और क्लोरोफिल में जो है क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाए जाएंगे? क्लोरोफिल में। और यही क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिससे पौधों को भोजन प्राप्त होता है। तो पूछेगा पौधों में भोजन का निर्माण कौन करता है? तो पौधों में भोजन का निर्माण हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट कहता है। इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं अवर्णित लवक। अवर्णित लवक क्या होता है? इसे हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। अवर्णित लवक को हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ये जो है जड़ तथा जड़ में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो जड़ में पाया जाता है। क्या? हरित अवर्णित लवक कहाँ पाया जाता है? जड़ में। कुछ लोग मूल भी कहते हैं। ठीक है, मूल को भी जड़ कहते हैं या जड़ को भी मूल कहते हैं, जो आप लोग समझ लीजिए। ये क्या करता है? भोजन का संग्रह करता है। यानी क्लोरोप्लास्ट जो भोजन बनाता है, उसी का संग्रह कौन करता है? तो ल्यूकोप्लास्ट। भोजन, पौधों में भोजन का संग्रह कौन करता है? तो ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा, कैसे करता है? आप सोचिए कि दिन में वो सब क्या कर रहे हैं? पौधे के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वो अपना भोजन बना रहे हैं। लेकिन रात में तो ये क्रिया नहीं हो पा रही है ना, रात में तो उनको भोजन चाहिए। तो ये क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होते हैं, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनता है उसको स्टोर कर लेता है। कौन? तो ल्यूकोप्लास्ट। ये जो ग्लूकोज बनाता है उसको ल्यूकोप्लास्ट स्टोर कर लेता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट क्या कर लेगा? उस भोजन को स्टोर कर लेगा। भोजन को स्टोर करने को कहा जाता है भोजन का संग्रह। स्टोर मतलब होता है संग्रह, किसी चीज को इकट्ठा रखना। इकट्ठा रखना क्या कहलाएगा? संग्रह। तो भोजन को इकट्ठा कौन रखता है? ल्यूकोप्लास्ट। फिर जब रात्रि में पौधे को भूख लगती है तो अपना इसी में से, अपना जड़ों में से उसको अवशोषण करके उसको अपना खाता पीता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे तीसरा लवक देखेंगे तो क्रोमोप्लास्ट होता है। तीसरा लवक कौन सा होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट वर्णित लवक, इसे कहते हैं वर्णित लवक। ये क्या करता है? पौधों में जो फल लगते, पौधे में जो फल लगते हैं उनको रंग प्रदान करता है। क्या करेगा? रंग प्रदान। कैसे करेगा? जैसे आप देखेंगे कि गाजर का रंग भगवे कलर का होता है, कुछ गाजर लाल भी होते हैं, कुछ काले भी होते हैं। तो किस वजह से वह लाल हुए या फिर काले हुए? तो वजह होती है कैरोटीन। कैरोटीन के कारण ही गाजर का रंग जो है भगवा कलर का होता है, कुछ लाल काले होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा चुकंदर का। चुकंदर का कलर आप देखते होंगे थोड़ा सा गाढ़ा मैरून टाइप का होता है। कैसा? मैरून टाइप का, यानी गाढ़ा लाल भी कुछ लोग कहते हैं।
तो लाल क्यों होता है चुकंदर का रंग? तो बीटा नून के कारण। किसके कारण चुकंदर का रंग लाल है? तो बीटा नून के कारण। गाजर का रंग क्यों भगवा है? तो कैरोटीन के कारण। वहीं अगर बात की जाए टमाटर क्यों लाल है? तो टमाटर लाइकोपेन के कारण। ये सब एंजाइम्स होते हैं, इन्हीं एंजाइम्स के कारण जो है फलों का रंग तय होता है। ठीक है, अगर लाइकोपेन है तो टमाटर का रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। यानी टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें लाइकोपेन एंजाइम पाई जाती है। कौन से एंजाइम? तो लाइकोपेन एंजाइम। इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, कुछ फल आप देखे होंगे जिनके रंग पीले होते हैं। कुछ फल आप देखे होंगे जिनके रंग क्या होते हैं? पीले होते हैं। तो जैंथोफिल के कारण। किसके कारण? जैंथोफिल। जैंथोफिल के कारण ही फलों का रंग पीला होता है। कैसा होगा फलों का रंग? पीला होता है, पीला फल। ठीक है, किसके कारण? जैंथोफिल के कारण। ये लवक आपका थोड़ा सा हो गया। इसके बाद देखते हैं सीलिया सीलिया और फ्लैजिला। ठीक है, सीलिया एंड फ्लैजिला ये क्या होते हैं? आप देखे होंगे कि कोशिका के ऊपर जो है रेशे की तरह संरचना होती है। कैसी संरचना? रेशे की तरह। ठीक है, कैसी संरचनाएं होंगी? तो रेशे की तरह हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इस टाइप के तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं कोशिका के ऊपर। कोशिका के ऊपर जिसे हम लोग सीलिया या फ्लैजिला कहते हैं। कुछ लोग सीलिया फ्लैजिला कहते हैं। अच्छा, सीलिया फ्लैजिला कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका के बाहरी भाग में। कोशिका के बाहरी भाग में क्या पाया जाता है? सीलिया और फ्लैजिला। ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला। आप देखेंगे तो फ्लैजिला थोड़ा सा छोटा होता है, सीलिया बड़ा होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर सीलिया और प्रोपोर्शनल जो है क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन फ्लैजिला। क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन फ्लैजिला। यानी फ्लैजिला छोटा होता है इससे सीलिया से। सीलिया बड़ा होता है थोड़ा सा, फ्लैजिला छोटा होता है। ठीक, इसमें कोई वो नहीं है। ये क्या करते हैं? तो ये कोशिका को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? मूवमेंट। कोशिका मूवमेंट कैसे करती है? चलती फिरती है, घूमती, मतलब आज शरीर में दौड़ रही है इधर उधर ना, कैसे दौड़ती है? इन्हीं हेयर लाइक स्ट्रक्चर से। कोशिका के ऊपर हेयर लाइक, बालों की तरह, हेयर लाइक मतलब बालों की तरह संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग सीलिया फ्लैजिला कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिया या फ्लैजिला कहते हैं। ये थोड़ा सा हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक हम थोड़ा सा आगे बताते हैं। ये देखते हैं थोड़ा सा जीव द्रव्य। अच्छा, जीव द्रव्य क्या होता है? ये एक प्रकार का जो है लिक्विड पदार्थ होता है। जीव द्रव्य क्या होता है? एक प्रकार का लिक्विड पदार्थ होता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका के अंदर पाया जाता है। जीव द्रव्य को हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य को क्या कहेंगे भैया? तो प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। जीव द्रव्य को क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, ये एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है जो क्या करता है? कोशिका के अंगों की रक्षा करता है। कोशिका के अंगों की क्या? अच्छा, इन्हीं सब में क्या भरा है? सब जीव द्रव्य भरा है। क्या भरा है? जीव द्रव्य। अच्छा, आप लोग ये सोचिए कि सपोज कीजिए कि आपके पास एक तो थैली है। क्या है? एक थैली है। आपके पास एक हो गई थैली। अब आपको आपके घर वालों ने कहा कि बबुआ जा थोड़ा सा शीशा की गिलास लेते आओ। क्या लेते आओ? शीशा की गिलास। तो शीशा की गिलास को आप थैली में ऐसे रख के लेके जा रहे हैं। शीशा की गिलास को थैली में रख के लेके जा रहे हैं, और थैली कहो तन को हिल्ली उल्ली तो शीशा की गिलास को फूट फाट के एक और हो जाए। थैली अगर तन को हिल्ली तो फूट फाट के गिलास सब एक और। तो यही सेम चीज होता है कोशिका में, कि कोशिका अगर इकट्ठा है, कोशिका का एक फिगर आप देख रहे हैं, तो इसमें इसके कोशिका के अंग है, अर्थात कोशिकांग है। अच्छा, कोशिका अगर ऐसे ही सपोज कर रही तो आपस में टकरा टुकरा के कहीं बॉडी आपकी हिली, तन को बॉडी हिली, ये मान लीजिए राइबोसोम घुटू के यहाँ चले गए, या माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे चली आई, तो राइबोसोम का गाड़ी खतरा, ये कहाँ से? हमरे ओरिया है। लाइसोसोम का गाड़ी खतरा, हमरे ओरिया कहाँ से आ रहा है? अरे अपने ओरिया रहो ना, हमरे ओरिया कहाँ आ रहे हो? तो ये चीज ना हो। अच्छा, सोचिए अगर कहीं सब गलती से लाइसोसोमों से टकरा गए, किससे टकरा गए? लाइसोसोम से। ई कचरा बड़ी कचरा है। लाइसोसोम क्या है? बड़ी कचरा। इसके अंदर जो है जहर भरा है। इसके अंदर क्या भरा है? जहर भरा है। और कहीं सब इससे हो या टकरा के आ गए तो सब के सब पूरी कोशिका ही मर जाएगी।
पूरी कोशिका क्या कर जाएगी, डेड कर जाएगी। तो ये चीज ना हो शरीर में, इसके लिए होता है कोशिका द्रव। इसके लिए क्या होता है, इसमें एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे हम लोग जीव कहते हैं। अच्छा, आप लोग ग्लास लेने गए मार्केट में, ग्लास को अगर ऐसे रख लिए तो ग्लास फूट फाट के हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, एक को टुकड़ा नहीं आएगा गिलास का, ठीक है। तब दुकान वाला क्या करता है कि इसे बढ़िया से गिलास के ऊपर बढ़िया से पेपर लपेटता है। गिलास के ऊपर क्या करेगा दुकान वाला, बढ़िया से यानी पेपर लपेटेगा 2-4 बार, ताकि गिलास अगर आपस में टकराए भी तब फूटे ना। या तो पेपर लपेटेगा या तो थर्माकोल होता है, उसका खांचा बना होता है, उसी में सरिया सरिया बढ़िया से रख देगा। तो ये दो चीज है उसको बचाने के लिए, यानी सुरक्षित घर तक ले जाने के लिए गिलास को या तो पेपर लपेटेगा या तो थर्माकोल लगाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझिए। तो यानी इसी जैसे गिलास को बचाए हम लोग पेपर लगा के या फिर थर्माकोल लगा के, उसी तरह से कोशिका के अंगों को बचाया जाता है इसमें जीव द्रव्य डाल के। जीव द्रव्य बहुत गाढ़ा पदार्थ होता है जो कोशिका के अंगों की क्या करता है, रक्षा करता है। कोशिका के अंगों की रक्षा कौन करेगा तो पूछेगा तो जीव द्रव्य, ठीक है। इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ये दो प्रकार का होता है जीव द्रव्य। आप देखेंगे तो दो टाइप के, टू टाइप के क्या होते हैं, जीव द्रव्य। पहला जो प्रकार होता है कोशिका द्रव्य, ठीक है। पहला प्रकार होता है कोशिका। अच्छा, कोशिका द्रव्य क्या होता है समझिए, कोशिका के अंदर जो द्रव है, यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए हमारी हो गई कोशिका, इसके अंदर क्या भरा है, एक लिक्विड भरा है, द्रव भरा है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, कोशिका द्रव। क्या कहेंगे, कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म, इंग्लिश में कहेंगे साइटोप्लाज्म। अच्छा, फिर थोड़ा सा देखिए, दूसरा प्रकार क्या होता है, केंद्रिका द्रव। दूसरा प्रकार क्या होता है, केंद्रिका द्रव। केंद्रिका द्रव किसे कहते हैं, ये हमारी तो हो गई कोशिका, ये हमारी क्या हो गई, कोशिका। अब इसके अंदर जो लिक्विड है वो तो साइटोप्लाज्म है। क्या है, साइटोप्लाज्म। लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का चित्र हमने यहाँ पे बना लिया है, थोड़ा सा देख लीजिए। न्यूक्लियस का फिगर मतलब ऐसा तो नहीं होता है, मतलब हमने टेम्परेरीनेस थोड़ा सा बता दिया आपको समझाने के लिए। अच्छा, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड पाया जाएगा जिसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रिका द्रव कहेंगे। याद करने का सबसे आसान तरीका, कोशिका का वैज्ञानिक नाम होता है साइटो, ये एक लिक्विड है साइटोप्लाज्म, ठीक है। कोशिका के अंदर जो द्रव है उसे साइटोप्लाज्म। अच्छा, इसको याद करने के लिए केंद्रिका को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस, शॉर्ट फॉर्म न्यूक्लियो याद रख लीजिए। और इसके न्यूक्लियस के अंदर एक द्रव होता है जिसे हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ तक आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की डिटेल हम दे रहे हैं।